साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम सभी संत निरंकारी मिशन की पुस्तक जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं पर लिखी गई है, इस पुस्तक का भाग 1 श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज एपिसोड 15 है। पेज नंबर 56 है। गुरुदेव की तर्क संगत बातों को सुनकर आए सज्जन सोच में डूब गए। शायद उन्हें यह स्वीकार नहीं हो पा रहा था कि परमात्मा की जानकारी क्षण भर में हो सकती है। उस सज्जन ने कुछ रुकते रुकते पूछा, गुरुजी, वे लोग तो बहुत धर्मपरायण थे, विद्वान थे, उन्हें क्षण भर में ब्रह्म की जानकारी हो गई होगी, लेकिन हम कलयुगी जीव हैं, क्या हम लोगों को भी जानकारी क्षण भर में हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इस जानकारी का युग से कोई संबंध नहीं, गुरुदेव ने फरमाया। परमात्मा की जानकारी क्षण भर में प्राप्त हो जाना एक ऐसी सच्चाई है जो 3 काल सत्य है। सभी धर्म ग्रंथों में इस सच्चाई का वर्णन है। यदि पहले युगों में क्षण भर में ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो आज भी हो सकता है। अगर इतिहास की बात रहने भी दे तो भी यह तो सब जानते मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। इसका मतलब है कि परमात्मा यहाँ भी है। अब आप ही सोचिए, जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है उसे पाने के लिए उसी जानकारी के लिए हमें क्या करना होगा? बस यही ना कि उसके किसी जानकार से पूछे, वह संकेत करके क्षण भर में हमें उसकी जानकारी दे देगा। इसे यूँ समझें कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर पूछे कि सत्यार्थी जी कौन है, तो आप उसे कुछ नहीं बता पाएंगे, हालांकि सत्यार्थी जी यहाँ मौजूद हैं, आपके पास ही बैठे हैं। अब अगर कोई सत्यार्थी जी को जानने वाला आपको यह बता दे कि सत्यार्थी जी यह है, तो आप क्षण भर में उन्हें जान जाएंगे और फिर पूछने वाले को भी संकेत मात्र से बता पाएंगे। इसके लिए किसी विद्या और फिर पूछने वाले विद्या की, किसी तप तपस्या की तो कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो बस जानकार से पूछने की है। गुरुदेव के चुप होने के बाद उस सज्जन ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि आवश्यकता जानकार को ढूंढने की होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ कहा, ज़रूरत जानकार महात्मा को ढूंढने की हुआ करती है। इसे ढूंढने में अवश्य समय लग सकता है, पहले भी लगा होगा, शायद कष्ट और परेशानियां भी सहनी पड़ी हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि जब भी किसी को जानकार मिलता है तो परमात्मा की जानकारी क्षण भर में ही हुई है। कुछ समय के बाद जब गुरुदेव लखीमपुर खीरी से चलने लगे तो दास ने देखा कि वे सज्जन गुरुदेव को श्रद्धापूर्वक नमस्कार कर रहे थे।
इसी प्रचार यात्रा में गुरुदेव फर्रुखाबाद भी गए। फर्रुखाबाद एक छोटा सा नगर है। वहाँ होने वाले सत्संग में आसपास के गांव की संगतें भी काफ़ी संख्या में आती हैं। फर्रुखाबाद से गुरुदेव के पारिवारिक संबंध भी हैं। वहाँ आपकी ससुराल है। गुरुदेव ने रात को वहीं विश्राम किया। वहाँ आपकी सेवा में उपस्थित एक प्रचारक महापुरुष ने आपके चरणों में विनय की, बाबा जी, आपका उपदेश है कि हमने किसी पर आक्षेप नहीं लगाना, कटाक्ष नहीं करना, लेकिन सच को सच बताने के लिए झूठ को झूठ कहना ही पड़ेगा। प्रचार को बढ़ाने के लिए भी यह जरूरी है। यह बात तो ठीक है कि सच को सच कहना ही चाहिए। गुरुदेव ने सहज भाव में फरमाया, हमारो तो प्रचार की सच्चाई का है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। उस प्रचारक महापुरुष ने कुछ झिझकते हुए कहा, बाबा जी, इसके लिए तो झूठ का खंडन करना पड़ता है। इससे पाखंडी बहुत बौखलाते हैं। अपने महापुरुष भी ऐसा कहने से रोकते हैं। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच को सच कहने से कोई महापुरुष नहीं रोकता और खंडन की प्रचार में कोई ज़रूरत नहीं होती। गुरुदेव ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए समझाया, भाई साहब, महापुरुष सच्चाई के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने सच्चाई का ही प्रचार करना होता है, इसीलिए वे सदा सच्चाई की ही चर्चा करते हैं, सच्चाई को ही प्रकट करते हैं। जैसे जैसे वे सच्चाई को प्रकट करते हैं, वैसे वैसे सच्चाई उन्हें प्रकट करती है। इसमें खंडन की तो कोई बात ही नहीं। जैसे कहीं पर उजाला करना हो तो ज़रूरत रोशनी करने की होती है, अंधेरे का विरोध या खंडन करने की नहीं। इसी तरह सच्चाई के प्रचार में भी ज़रूरत सच्चाई को प्रकट करने की होती है। वह महापुरुष चुप रहा। गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए फरमाया, महापुरुष ऐसा ही ढंग अपनाते हैं, सच्चाई का ही गुणगान करते हैं, सच्चाई को ही अपनाने की दूसरों को प्रेरणा देते हैं। इसमें खंडन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, यह ज़रूर है कि लोगों को सावधान करने के लिए कभी कभी महापुरुष झूठ की ओर इशारा अवश्य कर देते हैं। इसके पीछे भी भावना खंडन की नहीं, सुधार की होती है। जैसे स्कूल में मास्टर बच्चों की गलतियाँ निकालते हैं तो उसके पीछे उनकी भावना बच्चों को बदनाम करने की नहीं, उनका सुधार करने की होती है। महापुरुष भी जब कभी ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं तो सुधार के ध्यान से ही करते हैं, खंडन के ध्यान से नहीं करते, क्योंकि उनका मकसद झूठ को उछालना नहीं बल्कि झूठ से सावधान करना होता है। गुरुदेव अपनी बात समाप्त करते हुए रुके। उस महापुरुष ने एक और शंका व्यक्त की, बाबा जी, यह बात तो समझ आ गई कि सच्चाई के प्रचार के लिए झूठ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे झूठ समाप्त तो नहीं होगा। सच के साथ साथ झूठ भी बढ़ता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरुदेव ने कहा, जैसे जैसे सच्चाई फैलेगी झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा।
जैसे दास ने अंधेरे को दूर करने के लिए उसके विरोध की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे प्रकाश फैलता है अंधेरा हटता चला जाता है, इसी तरह ज्ञान की ज्योति जैसे जैसे फैलेगी अज्ञानता का अंधकार वैसे वैसे खत्म होता जाएगा। इसके लिए हमें ज्ञान का प्रचार करते रहना चाहिए। किसी दूसरी और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। उत्तर प्रदेश की प्रचार यात्रा के बाद सतगुरुदेव राजस्थान की प्रचार यात्रा पर गए। जयपुर अजमेर होते हुए जब गुरुदेव भीलवाड़ा पहुँचे तो वहाँ के निरंकारी महापुरुष खुशी में झूम उठे। भीलवाड़ा की संगत का दृश्य देखने से संबंध रखता है। रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित राजस्थानी महापुरुष और बहनें खुशी में झूमते गाते सतगुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। एक बार भी गुरुदेव के भीलवाड़ा पहुंचने पर वहां सत्संग का एक विशाल कार्यक्रम हुआ। आसपास के गांवों में भी भारी संख्या में राजस्थानी भाई बहन आए हुए थे। चारों तरफ लाल और पीली पगड़ियां दिखाई दे रही थी। बहनों ने भी अपनी परंपरागत पोशाकें पहन रखी थी। कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा का भी खूब स्वादन करने का अवसर मिला। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया कि ज्ञान से ही हम सुखी हो सकते हैं और जो भी ब्रह्म ज्ञान और यह जो ब्रह्म ज्ञान है यह सतगुरु की रहमत से प्राप्त होता है। सतगुरु की कृपा से हर कोई परमात्मा को जान सकता है। सत्संग के कार्यक्रम के बाद गुरुदेव विश्राम करने के लिए गए तो वहाँ एक सज्जन जो कि सेना के अधिकारी थे उनकी पत्नी के साथ गुरुदेव को नमस्कार करने के लिए आए। नमस्कार करने के बाद सज्जन ने गुरुदेव से अपनी बात कही। बाबा जी, काफ़ी समय से मेरी ड्यूटी आसाम में लगी हुई है। वहीं आपकी एक प्रचारक से मैंने भी ज्ञान लिया। निरंकार को जाना था। काफ़ी समय हो गया है, लेकिन क्षमा करें, मुझे तो अपने में कोई परिवर्तन अनुभव नहीं हुआ, कोई आनंद नहीं आया। हम लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं। यहाँ जिन निरंकारी महापुरुषों से मैं मिला हूँ उन्हें बहुत खुश पाया है। वे तो कहते हैं कि ज्ञान के बाद उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे समझ नहीं आया कि यह अंतर क्यों। अंतर ज्ञान का नहीं, गुरुदेव ने ज्ञान का मर्म समझाते हुए कहा। अंतर निरंकार को जानने और पाने का है। एक क्षण रुककर गुरुदेव ने स्पष्ट किया, हम सभी गृहस्थी हैं। हम जानते हैं कि गृहस्थ का सुख पति पत्नी को एक दूसरे की जानकारी करा देने भर से नहीं मिलता। यह सुख तो एक दूसरे को पा लेने पर, एक दूसरे का हो जाने पर मिलता है। वह महापुरुष चुपचाप गुरुदेव की ओर देखता रहा। सतगुरुदेव ने सहज भाव में आगे कहा, भाई साहब, आप जानते हैं कि विवाह के बाद सबसे पहले पत्नी को पति के घर रहना होता है। पत्नी अपने मायके को छोड़कर पति के परिवार में घुल मिल जाए, तभी उसे पूरी तरह गृहस्थी का सुख प्राप्त होता है। इसी से गृहस्थी में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे पर विश्वास जमता है। गृहस्थी के सुख के लिए यह जरूरी है।
पति पत्नी दोनों ने गुरुदेव की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया। गुरुदेव ने बात जारी रखते हुए कहा, इसी तरह जब जीवात्मा को पति परमात्मा की जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है, तो उसे अपना माया रूपी मायका छोड़कर ब्रह्मज्ञानियों के परिवार में रहना होता है। इसमें घुलना मिलना होता है। धार्मिक भाषा में इसे सत्संग कहते हैं। सत्संग में भी प्यार बढ़ता है, दृढ़ता आती है। ज्ञान लेने के बाद सत्संग बहुत ज़रूरी है। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर झिझकते हुए कहा, सत्संग में तो हम कभी नहीं गए। गुरुदेव ने सहज मुस्कान से फरमाया, हमें यह भी पता है कि पति पत्नी के परिवार में केवल रहती ही नहीं, परिवार के साथ मेंबरों का यथा योग्य सेवा सत्कार भी करती है। इससे उसे पति की खुशी प्राप्त होती है, प्यार प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में खुशहाली आती है। ऐसी ही बात परमार्थ में भी है। ज्ञान लेने के बाद ज्ञानवान के लिए सत्संग के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। इसी से उनका जीवन प्रफुल्लित होता है। आप संतों की सेवा भी करते ही होंगे। उस सज्जन ने सिर हिलाकर कहा, बाबा जी, हमने सेवा भी नहीं की। गुरुदेव ने जीवन में परिवर्तन लाने और ज्ञान का आनंद प्राप्त करने के लिए तीसरी आवश्यक बात की और इशारा करते हुए फरमाया, हम यह भी जानते हैं कि पत्नी घर में रहते हुए परिवार के सभी मेंबरों की यथा योग्य सेवा करते हुए, घर की देखभाल करते हुए अपने पति को कभी नहीं भूलती। हर समय उसका ध्यान पति में ही रहता है। धार्मिक भाषा में इसे सुमरण कहते हैं। सुमरण का भाव याद रखना होता है, रटन करना नहीं। निरंकार का ध्यान रहे तभी मुंह से तू ही निरंकार निकलता है। सुमरण से ही जीवन में स्थिरता आती है। ज्ञान देने वाले महापुरुष ने आपको सुमरण के बारे में बताया होगा। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।